नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। लोगों को हंसना हंसाना कहा जाता है कि काफ़ी अच्छी बात होती है कि आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ये किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना इतना अजीब हो जाता है, जो प्रेजेंटेटर होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं या फिर उनके सुनने वालों के लिए, कि कहीं न कहीं अब लोगों का सब्र का बाँध टूट जाता है। ये केस है इंडियाज़ गोट लेटेंट शो का, जिसमें हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को लेकर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उनके जो बयान थे, जो उनके कंटेंट थे और जो उन्होंने कहा, उसको लेकर लगातार अब बवाल मचा हुआ है। लेकिन उसके ऊपर लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से उस पूरे कंटेंट को देखा जा रहा है, डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर को जिस तरीके से लगातार मार्केट में बेचा जा रहा है, जो यंगस्टर हैं, किस तरीके से उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए, कैसे इन सब चीज़ों को दूर रखा जाए। और अब जो लगातार समन जारी सभी वहाँ पर बैठे गेस्ट और या पैनलिस्ट हों या जजेस हों, उन सबको भेज दिए गए हैं। अब उसमें आगे क्या होना है, ये सब जानने के लिए आज हम फिर दोबारा साकेत कोर्ट आए हैं। हमारे साथ सब हमारे जो वकील दोस्त हैं, वो सब साथी जो हैं, वो सब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज जानेंगे कि आखिर ये डार्क कॉमेडी के नाम पर हमारी जनरेशन को क्या बेचा जा रहा है, और क्या कॉमेडी मात्र यही रह गई है कि एक कहा जाए धर्म पर जोक करना, जो कि हमने पहले देखा, उस पर भी कई कार्रवाई हुई, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, या फिर किसी भी कह लीजिए आप जेंडर हो उसको लेकर करना, या फिर किसी भी कंटेंट्स को लेकर जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अपमानजनक हो सकता है या आपत्तिजनक हो सकता है। तो सबसे पहले अंकित जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो अडल्ट कॉमेडी, डार्क कॉमेडी के नाम पर जो मार्केट में चल रहा है, जो बेचा जा रहा है हमारे युवाओं को, ये कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया कहूँगा यूआईपी न्यूज़ का और हमारे दौलत शर्मा जी का। देखिए, आपने बोला कितना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक तो इतना है, आप देखिए आज पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। इसके पीछे का जो, अगर आप एक सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, वल्गैरिटी कैन नॉट बी ए सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है? क्योंकि आप सोसाइटी को क्या दे सकते हो, सोशल मीडिया को उसी तरीके से यूज करना चाहिए। आप देखिए कि ये किस लेवल, किस हद तक ये कॉमेडी शो, जो भी समय रहना समथिंग, क्या नाम था उसका, जो इंडिया गॉट लेटेंट, ठीक है, इसका एक नाम देखिए, लेटेंट। नाउ क्वेश्चन ये है कि ऐसे शो को एयर ही क्यों होने दिया जाता है जिनके नाम में ही लेटेंट हो। अब आपको पता है कि लेटेंट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये शब्द अपने आप में ही एक वल्गर शब्दों में आता है, और जिस तरीके से उस फूहड़ कॉमेडी को, एक अश्लीलता को, ऑब्सिनिटी को, ठीक है, ऐसे जाता है, तो उसके रेपरकशंस यही होते हैं। देखिए, आज एक युवा, भारत एक उभरता हुआ युवाओं का देश है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस यंग है। आज आप इनको जो सुनाएंगे, जो आप इनमें जो विचार रोपेंगे, वो ही ये आगे बन के वृक्ष होंगे। पहले एक टाइम आता था कि आज जो हम लोगों ने देखा कि हम लोग अपने पेरेंट्स के सामने गालियाँ, क्या हम बदतमीजी से बोल नहीं सकते थे। एक ऊंची आवाज भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पनिशेबल चीज, बहुत बड़ी पनिशेबल उस वक्त चीज़ होती थी। पेरेंट्स आंखों से देखते थे। आज जो ये होस्ट कर रहे हैं, उसमें 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के इनके जो जजेस जो पैनल डाल रहे हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, ठीक है, ये आकर के इतने अश्लील शब्द ऐसे इतना कैजुअल बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इनके पेरेंट्स, अभी समय रैना मेरे ख्याल से केबीसी में आया, उनके पेरेंट्स उनके पीछे बैठे हुए हैं, वो शाबाशी दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, अश्लीलता को एंटरटेनमेंट से दूर रखना चाहिए और इनको उस पर नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये रही कि आज ये जो बवाल हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ सारी, इन्होंने कहते हैं ना सब्र का बांध तोड़ देना, तो वो सारा सब्र का बांध तोड़ दिया लोगों का। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर ऐसा होता तो अभी आपने देखा होगा प्रेमानंद बाबा जी, ऐसे बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, सदगुरु हैं, इनके भी तो एक थॉट्स सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, ये भी तो एयर कर रहे हैं। फिर ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं? उससे पहले जो अभी रणवीर अलाहाबादिया, आप देखिए वो पेरेंट्स के लिए क्या सोचता है। आपने उसकी स्टेटमेंट सुनी होगी, जो सबसे ज़्यादा ये शो लाइमलाइट में आया, रणवीर अलाहाबादिया, उसने एक पेरेंट्स के लिए बोला कि आप उनको इंटरकोर्स करते हुए देखो और उनको ज्वाइन करो। ये कितना अपने आप में, इससे आगे बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर वो कहता है कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा अगर आप ऐसा करोगे। तो ये जो मानसिकता है, ये यंगस्टर्स में इस तरीके से बिठाई जा रही है कि उनको ये समझ ही नहीं आएगा कि कॉमेडी क्या है और ऑब्ससेनिटी क्या है और एंटरटेनमेंट क्या है। ये तीनों विषय ऐसे हो गए हैं।
अच्छा, क्या इस तरफ युवा खुद ही जा रहे हैं लगातार, क्योंकि कहते हैं कि रेवोल्यूशन हो रहा है, टीवी में रेवोल्यूशन हुआ, सिनेमा में रेवोल्यूशन हुआ, कई सारी चीज़ में रेवोल्यूशन हुआ, तो उसको रेवोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है, ये कैसा लगता है? देखिए, रिवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, ठीक है जी। ये कोई क्रांति नहीं है, ये तो आपका ये जैसे कहते हैं ना, आपका एक प्रमोशन होता है, एक होता है डिमोशन। ये तो सोसाइटी का डिमोशन हो रहा है, ठीक है। आप जिस तरीके से सोसाइटी को, मैंने फिर वही बात कहूँगा कि आज जिस तरीके से आप रिवॉल्यूशन के नाम पे सोसाइटी की जो विचारधारा का स्तर, उसको आप दिन पर दिन गिरा रहे हो, और इतना गिरा रहे हो, इतना गिरा रहे हो कि आप अगर कल खड़ा करना चाहेंगे ना उस थॉट्स को सोसाइटी में, किसी नए थॉट्स को, तो सोसाइटी खड़ी नहीं हो पाएगी। आप देखिए, ये भारत भूमि है, यहाँ पे श्रवण कुमार जैसे थॉट्स हैं कि एक वो बालक, आज ये रणवीर इलाहाबादिया कहता है कि वुड यू जॉइन योर पेरेंट्स इफ दे आर डूइंग इंटीमेट समथिंग। तो आप ये देखिए ये किस तरीके का ये स्तर गिरता जा रहा है। दिस इज नॉट अ रिवॉल्यूशन, दिस इज द डिमोशन ऑफ द एंटायर नॉट सोसाइटी बट द एंटायर इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर। आज हम लोग क्यों जाने जाते हैं आज भारत को? आज देखिए, सतयुग में जो हमारे जो इंडियन थॉट्स हैं, उससे लेके आज तक हमें विश्व गुरु का तमगा है। भले ही एक बार हम पे ब्रिटिशर्स ने शासन किया, मुगलों ने किया, कितनी सल्तनतें आई, कितने आए, लेकिन बड़े बड़े दार्शनिक हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर जैन जी हुए, भगवान कृष्ण गीता हुई, भगवान राम हुए। तो ये देश इनके नाम से जाना जाएगा, या इंडिया गॉट लैटिन जैसे ऑप्शन उनके नाम से जाना जाएगा? तो विश्व गुरु ऐसे ही भारत को नहीं कहते, लेकिन अगर आज इस पे स्ट्रिक्ट कदम नहीं लिए गए, इसको नहीं रोका गया, और ऐसे लोगों का ओपनली बॉयकॉट नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम पर आप ये देखेंगे कि भारत की विचारधारा, सोसाइटी की विचारधारा, लोगों की विचारधारा बहुत ही निचले स्तर पे आ जाएगी। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें क्या हो सकता है? क्या अब जो सरकार है हमारी, उनको कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए, कुछ शब्दों को लेकर, कुछ कंटेंट को लेकर, या फिर एक तरीके से देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि युवाओं तक सही चीज़ पहुंचे, या युवाओं को ही अपनी तरफ से इन सब चीज़ों को बांध के रखना होगा, या फिर वो अपने दिमाग से सोचे कि उनके लिए क्या ठीक है? देखिए, जहाँ तक बात है हमारे संविधान की, संविधान के अंदर निश्चित रूप से फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर एक को अब कुछ ना कुछ कहने का, जो कुछ भी कहना चाहे वो कह सकता है। पर एक चीज़ अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। संविधान के अंदर हमारे कर्तव्यों का भी पूर्णतः वर्णन है। और एक चीज़ और कही जाती है, बहुत वेल नोन फैक्ट है, कि आपका अधिकार वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ पर दूसरे की नाक शुरू होती है। यानी कि दूसरे के अधिकार जहाँ से शुरू हो रहे हैं, वहाँ आपका अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। जहाँ तक बात है किसी चीज़ को, जहाँ तक आपने बात रिवॉल्यूशन की बात की थी, क्रांति की बात की थी, क्रांति के दो लक्षण होते हैं। क्रांति के दो लक्षण होते हैं, एक तो वो पॉजिटिव साइड में चलती है, वो उत्कर्ष को प्राप्त करती है, और उत्कर्ष को प्राप्त करने के कारण से उसके जो प्रभाव हैं बहुत दिनों तक रहते हैं। परोस रहे हैं ये नई नई चीज़ों के नाम से, मजाक के नाम से, एंटरटेनमेंट के नाम से, ये बेसिकली व्यक्ति के उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए नहीं है, अपितु पतन के लिए है। एक चीज निश्चित रूप से मान लिया, यदि हमारे जो संस्कृति है, यदि हम उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात करते हैं, तो ब्रह्मचर्य के कारण से हमारे जो बल है, दृढ़ संकल्प, वो सारी चीजें स्वतः निर्माण होती हैं। और जिस समय हम पतन की बात करते हैं, इन चीजों की अधोगति के लिए, हम ये चीजें, एंटरटेनमेंट की चीजें हमें अधोगति के लिए करी, इतनी सब चीजें बात करी, लेकिन लोग कहते हैं कि ये छोटा सा जोगी तो है, तो क्या आपसे इससे क्या आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी? देखिए, एक चीज मूलतः देखिए, आप ये जो टॉयलेट है, हम कवर्ड क्यों बनाते हैं? टॉयलेट को कवर्ड क्यों बनाया गया? एक चीज होती है, आप सबको पता है, आप टॉयलेट करने के लिए गए हो, और हमें यह भी पता है कि जिन माता पिता के संसर्ग के कारण से हम इस दुनिया में आए हैं, वो सारी चीजें हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। पर उस चीज को क्या हम टॉयलेट बाहर करना शुरू कर दें, या हम जो चीज छुपाने की है, छुपाना का तात्पर्य क्या होता है? कुछ चीजों को पर्दे की आवश्यकता होती है। पर्दे की जहां आवश्यकता होती है, जिन चीजों को पर्दे में रखना चाहिए, वह चीज पर्दे में ही अच्छी होती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी पर कोई प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करता हूं, पर निश्चित रूप से जो चीजें आप जैसे बताया, भजन, भोजन और व्यायाम, तीनों समय पे करो, इसकी एक प्रतिबद्धता है। जो और एक चीज कही जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को कि जो सारे सर्वहितकारी नियम होते हैं, उनके पालने में स्वतंत्र होना चाहिए, और निजी जो अपने निजी विचार हैं, उनके लिए उसे परतंत्र होना। यदि मैं कोई चीज कह रहा हूं
यदि मैं कोई चीज कह रहा हूं, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द सोसाइटी, इसके बारे में यदि मुझे आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं गलत कार्य कर रहा हूं। इसके लिए हमें संविधान में भी संशोधन करना चाहिए। इस तरह की जो गंदगी फैला रहे हैं, समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये युवा पीढ़ी वो होगी जो जाकर के आतंकवादियों का सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनका पतन हो चुका होगा, इनके पास दृढ़ता नहीं होगी, संकल्प नहीं होगा, इनके पास ना लड़ने की क्षमता होगी, क्योंकि इन चीजों को ऐसे पथभ्रष्ट किया जा रहा है जैसे इन लोगों को एकदम बेकार बना दिया, जैसे नशा होता है ना, नशे की ऐसी चीजें देकर एडिक्ट इनको बना दिया जा रहा है, जिसके कारण से इनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। वह बनाया जा रहा है, या तो इनको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, या तो इनको कहीं से इस तरह की चीजें मिल रही हैं कि कोई विदेशी शक्तियां, मुझे ऐसा प्रतीत होता है विदेशी शक्तियां भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात कर रही हैं। उसके परिणाम तय इन लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उसके कारण से ये आतंकवाद एक तरह का ही नहीं होता। आतंकवाद अनेकों प्रकार का होता है। जो सामने गोली चला दे वह आतंकवाद तो हम सबको नजर आता है, यह भी एक आतंकवाद का हिस्सा है, जहां पे हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को चकनाचूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। माता बहन का सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है, पिता और जो हम उसको कहते हैं, ये भी संस्कृत में बोला गया, मातृ माने पितृ माने आचार्य माने पुरुषो वेद है। यानी कि हमें यदि दुनिया में सब कुछ प्राप्त होता है, सबसे पहली हमारी जो माता है वो सबसे पहला गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, और आचार्य हमारा तीसरा गुरु है। आचार्य तीसरे नंबर पर आता है। इनके सम्मान के प्रति, इनके सम्मान में यदि हमारे सर ना झुके या हम उनको सारी चीज सम्मान ना दें, तो मैं समझता हूं मनुष्य जीवन ही बेकार है। और हम इन चीजों से जो हमें अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए, उनको हम एक ऐसे एनिमल की तरफ देख रहे हैं, जैसे कोई कुत्ते का बच्चा पिल्ला है, वो अपने माता पिता को सेक्स करता हुआ देखने की बात करता है, तो वो देख सकता है, कोई बात नहीं, वो जानवर है। मनुष्यता संस्कृति से, समाज से बंधा हुआ होता है। जहां पर समाज और संस्कृति का यदि कोई महत्व नहीं है, तो वो जानवरों में होता है। इस तरह का प्रचार किया जा रहा है एंटरटेनमेंट के नाम से, जो जानवरों के लिए भी उपयोगी नहीं है। और यहां तक भी देखा गया है, कई जानवर ऐसे होते हैं, इन चीजों में भी वह भी कहीं ना कहीं एक पर्दा रखते हैं। तो क्या ऐसे एक्शन हो सकते हैं जो ऐसी कॉमेडीज कर रहे हैं, एक डार्क ह्यूमर कहते हैं, डार्क कॉमेडी है ये, उसका नाम दिया जाता है, तो उन लोगों पर क्या एक्शन हो सकता है, कैसे ये चीज रुके? नहीं, इसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमें अपने संविधान में और इसके लिए अलग से नियमावली बनानी पड़ेगी। और ऐसे व्यक्ति जो समाज को और संस्कृति को नष्ट करने के लिए प्रयासरत हैं, अपने लालच के कारण से या विदेशी शक्तियों के कारण से, उनको मैं तो ये कहता हूं, ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु दंड होना चाहिए, मृत्यु दंड होना चाहिए। क्योंकि वो एक व्यक्ति को नष्ट नहीं करे। एक व्यक्ति किलर है, उसने अपना एक आदमी को मार दिया, मर्डर कर दिया, वो तो बहुत छोटा सा है। ये पूरी सोसाइटी को, पूरी जनरेशन को नष्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़े विष फैलाने वाले और ये तो विषाक्त अपने पूरे समाज के वातावरण को करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु दंड होना चाहिए और उसका परिणाम उस सबके सामने आना चाहिए, ताकि दूसरे इस तरह की गंदगी फैलाने की हिम्मत ना करें। तो क्या इसमें हम अपने युवाओं को भी, जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, क्या उनको हम नहीं रोक सकते कि चलिए जो भी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो भी गलत है? वो मैं नहीं कहता कि वो गलत नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेट कंज्यूम आप कर रहे हैं, अगर ये सब चीज़ आप खुद से देख रहे हैं, खुद से जा रहे हैं, तो ये भी कहीं गलत नहीं है? निश्चित रूप से दोनों बातें होती हैं। एक तो देखो, किसी चीज़ को रोकने की होती है कि डिमांड और सप्लाई का मामला होता है। जब किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी तो शायद सप्लाई ना होगी। इकोनॉमिक्स का सिंपल सिद्धांत है ये। पर निश्चित रूप से, क्योंकि एक जल और जीवन, जो जल है और जीवन है, इसकी एक खासियत ये है कि ये नीचे की तरफ ही जाना चाहता है। यदि जल को ऊपर उठाना है तो नीचे आग लगा करके, भाप बन करके तभी ऊपर उठेगा, तभी इंजन बनेगा, तभी कहीं साइंटिफिक तरीके से उसका उत्कर्ष प्राप्त होगा। ऐसे ही मनुष्य का है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये जहां पर पतन की चीजें होती हैं उनको जल्दी स्वीकार करता है, नशे की चीजें उनको जल्दी स्वीकार करता है। जहां पर हमारा पतन होना निश्चित है, ऐसी चीजों को जल्दी स्वीकार करता है। और जिनमें परिश्रम है, पुरुषार्थ है, उद्यम है, उनसे यह बचना चाहता है। हाँ, माता पिता के संस्कार इसमें बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं कि माता पिता के संस्कारों के कारण से ही योगीराज श्री कृष्ण बनते हैं, माता पिता के कारण से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनते हैं। और यदि आपको उदाहरण दूं
उदाहरण आपके सामने है, माता जीजाबाई के कारण से छत्रपति शिवाजी बनते हैं। हाँ, ये भी हमें दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। एक तो ऐसे काम करने वाले लोगों को जो सोसाइटी का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं, इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, और हमें भी एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने संस्कार, और ये कहा जाता है कि जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को माँ ने संस्कार दिए हैं, दुनिया की सारी अधार्मिक शक्तियां, दुष्ट शक्तियां भी लग जाएं तो उस बच्चे को कोई बिगाड़ नहीं सकती। गाइडलाइंस दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोनों उनके लिए भी और हमारे बच्चे, हम दोनों, हमारा भी कर्तव्य है। हम ये सोचा कि वो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि बेटा ये चीजें, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है। आप ये चीजें, और जिस व्यक्ति को माँ ने सुधार दिया, जीवन के अंदर संस्कार दे दिए, दुनिया की सारी शक्तियां लग जाएं, दुष्ट शक्तियां लग जाएं, उसको बिगाड़ नहीं सकती। और जिसको माँ ने बिगाड़ दिया, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जिसको माँ ने बिगाड़ दिया उसको दुनिया की सारी शक्तियां, अच्छी शक्तियां, आर्य शक्तियां और विशुद्ध शक्तियां भी लग जाएं तो उसका निर्माण नहीं कर सकती, जो माँ ने बिगाड़ दिया। किसी ने कहा था, सुकरात ने कहा था, यदि आपको ध्यान हो, यूनान के बहुत बड़े अपने दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा था, यदि किसी देश का निर्माण करना है तो सबसे पहले मुझे 200 माताएं चाहिए, जिनके कारण से मैं पूरे देश का निर्माण कर सकता हूं। तो माताओं के निर्माण के बगैर, पिता के निर्माण के बगैर और आचार्य के निर्माण के बगैर कुछ भी सोसाइटी में संभव नहीं है। तो हमें दोनों तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। जहां पर पॉजिटिव वाइब्स फैलाएं वह आवश्यक है, और अपने बच्चों को संस्कार दें, कौन सी चीज गलत है, उनको निर्णय ये दें कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हमें अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को बताना होगा, तभी हम अपनी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी सरवाइव कर पाएगी। वरना तो हम सिर्फ नाम से सत्य प्रकाश रह जाएंगे, नाम से वेद प्रकाश रह जाएंगे, ना हमें सत्य का ज्ञान होगा, ना वेद का ज्ञान होगा। ऐसी सोसाइटी में सिर्फ, और ऐसा भी देखा गया है, नाम तो हमने कन्हैया रख दिया। यदि कन्हैया होता तो देश के टुकड़े करने की बात नहीं करता। संस्कार विहीनता के कारण से देश के टुकड़े करने की बात वो करता है। कन्हैया वह है जो खंड खंड राष्ट्र को अखंड करता है, और जो पूरे भारतवर्ष को रासु यज्ञ करके पूरे भारतवर्ष को एक रूप में बांध देता है, वो कन्हैया है। एक कन्हैया वो नहीं हो सकता जो जेएनयू में जाकर के भारत के टुकड़े करने की बात करने वालों का समर्थन करता है। यह संभव नहीं है। सर, आपको लगता है कि, सबसे पहले आप बताइए, कॉमेडी आप क्या समझते हैं, कॉमेडी क्या होती है, और जो आजकल ट्रेंड है कॉमेडी का, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नीरज सिन्हा, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी ये घटना हुई है अभी सोशल मीडिया पे, ये इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में हम भर्त्सना करें उतना ही कम है। न सिर्फ हमें बल्कि हमारे समाज को भी सामने आना पड़ेगा और इसका पूर्णतः बहिष्कार करना पड़ेगा। जब तक समाज इसका बहिष्कार नहीं करेगा ना, जो ये अश्लीलता का वायरस समाज में छा गया है, कुछ लोगों के दिमाग में विकृति पैदा, समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस अश्लीलता के वायरस को समाप्त करना आवश्यक है। अब ये कैसे होगा, जो आप पूछ रहे हो कि कॉमेडी का जो ये स्तरहीन हो चुका है, जो कॉमेडी आज का जो कॉमेडी है, ये एक तरह से कहें तो युवा पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और युवा जो होते हैं वो भविष्य होते हैं किसी भी देश का, किसी भी समाज का। और जब उनके अंदर ये वायरस घुस अब बनेंगे आगे चलकर, वो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का होगा, किस तरह के युवा शक्ति का निर्माण होगा। तो एक तो हमें सामाजिक बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कानून तो बनाती रहती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी उनका होता है वो करेगी, लेकिन जब तक सामाजिक इसका आंदोलन नहीं चलेगा, समाज आंदोलन नहीं करेगा, तब तक ये रुकेगा नहीं। क्योंकि कानून तो शुरू से हर चीज़ का कानून है, लेकिन उसके बाद भी अपराध होते रहते हैं। और अपराध रोकने का सबसे अच्छा कारण, बच्चों को हम संस्कारित इस तरह से करें कि वो बड़े होकर इस तरह से ना करें, जिस तरह का ये उदाहरण सामने आया है। जब एक समय था, जब आप पिक्चर की बात कर ले तो पिक्चरों में जो कॉमेडी एक समय पहले हुआ करती थी, आप उस कॉमेडी की तुलना आज के पिक्चर की जो कॉमेडी उससे तुलना करेंगे तो बहुत ही आप उसमें डिफरेंस पाएंगे। आज की जो कॉमेडी है ना, वो द्विअर्थी हो गई है। वो गलत शब्दों का यूज करके द्विअर्थी हो गई है। उसको कहना भी, इस प्लेटफॉर्म पर कहना भी उचित नहीं लगता कि वो क्या कहते हैं वो कॉमेडी। और इस कॉमेडी में आजकल जो स्तर गिरा है इस तरह, ये बहुत ही घटियापन है। पैसे कमाना अलग चीज़ है, समाज को इस तरह से फुहड़पन से हंसाना अलग चीज़ है।
इससे कोई हंसी नहीं आती, इससे रुलाई आती है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देश में तो कई भी और बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बस जो है कॉमेडियंस उनको घेरा जा रहा है, उनको बिना वजह कई मुद्दे छुपाने के लिए उनको आगे लाकर ये सब किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें ये है कि कुछ ज़्यादा ही आउटरीच लोगों की तरफ से हो रहा है? क्या इसमें बड़ी दिक्कत लगती है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जब इस तरह का आंदोलन अगर ऐसे कार्यक्रमों के खिलाफ चलता है तो ये अच्छी बात है। अगर वो इसको ढाल बनाना चाह रहे हैं और बचना चाह रहे हैं कि वो हमारे पीछे ना पड़े, क्यों ना पड़े उनके पीछे? कि अगर समाज का क्या दायित्व तो नहीं है क्या कि ऐसे कार्यक्रम को रोका जाए, विरोध किया जाए? इसमें बुराई क्या है? तो हमें आना चाहिए आगे, और ऐसे कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ध्यान कहीं और दूसरे ध्यान से भटका के इसलिए इनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ में एक चीज और भी कहना चाहूंगा, जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी जब मिली, आज़ादी देखिए गुलामी दो तरह की होती है। एक तो शारीरिक गुलामी होती है, जब हम अंग्रेजों ने 1947 के पहले हम शारीरिक गुलाम भी कह सकते थे, शारीरिक गुलाम थे। एक वैचारिक गुलामी होती है, और ये वैचारिक गुलामीपन की निशानी है, उसका एक परिचय है। कैसे? जब अंग्रेजों ने आज़ाद किया भारत को, तो वो हम एक चीज़ देकर गए, एक वायरस देकर गए। जो पाश्चात्य संस्कृति है ना, वो भारतीय समाज के लिए नहीं बनी है। भारतीय समाज कभी भी पाश्चात्य संस्कृति को अपना नहीं सकता है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है ना, वो एक असामान्य है, वो बिल्कुल ही विश्व से अलग है। उस जैसी संस्कृति में इस तरह के कुविचार, इस तरह का फुहड़पन अगर आ जाता है ना, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा समाज आज किस दिशा में जा रहा है। इससे एक वैचारिक गुलामीपन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं बल्कि, और ज़्यादातर हम गुलामी ओढ़ चुके हैं उस चीज़ को। तो इससे हमें बचने की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। वो भी किसी का बेटा रहा होगा, है ना, वो भी किसी का बेटा। अब उसके पेरेंट्स ने अगर थोड़ा सा उसको एक लिमिटेशन में रखा होता, एक मर्यादा में रखा होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। साथ में हमें सेलिब्रिटीज़ को भी हम कहना चाहेंगे कि किसी को भी अवार्ड देने से पहले, किसी को भी सम्मान करने से पहले, अपने मंच पे बुलाने से पहले एक बार थोड़ा उसका बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए कि आखिर वो किसको बुला रहे हैं। कहीं उनके हाथों से गलत व्यक्ति को तो सम्मान नहीं जा रहा है, ये देखना ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें निभानी आजकल बहुत आवश्यक है, और जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए, और इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में ना हो, इस पे भी स्टेप उठाने की, कदम उठाने की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। बिल्कुल भाई साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा कि कॉमेडी क्या होती है, आप क्या कॉमेडी समझते हैं? कि जैसे अभी हम सब लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी काफ़ी मतलब भाई साहब हम सब लोग बैठे थे तो काफ़ी बात हुई थी, उसमें भी कई ठहाके हम लगा रहे थे, लेकिन उसमें वो मर्यादा पार नहीं हुई थी। आप क्या समझते हैं? देखिए, कॉमेडी का सिंपल सा एक है जो मेरे को समझ आता है कि इट्स गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एक अच्छे विचार का ऐसा एक आदान प्रदान होना जो कंडीशंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हुए लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान लाए। सिंपल, उससे कोई भी समाज या जो बैठे हुए लोग हो, या कोई ग्रुप हो, कोई विलेज कहीं पर भी हो, वो ऑफेंड ना हो, ना ही उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सट्रीमिज्म हो, कुठाराघात हो, या कोई भी अटैक ना हो। सिंपल, दैट्स इट, दैट इज अ कॉमेडी। और ये कोई जो हास्यास्पद है, ये कोई आज का नहीं है। हम भी देखिए बचपन से अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनते आए हैं, तलानी रामन की सुनते हुए आए हैं, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों की हमने सुना है, चाहे वो किसी भी पंथ से हो, कुछ भी हो। तो वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता था। सेंस ऑफ ह्यूमर को हम उसको हम एक कॉमेडी कहते थे कि भाई जो एक गंभीर सिचुएशन को भी बिल्कुल लाइट करने की क्षमता रखता हो, लोगों को जो हंसाने की जो क्षमता रखता हो एक पॉजिटिव तरीके से, वो कॉमेडी है। ऐसे फूहड़पन के नाम से गालियाँ बीच में डाल के, आपने एक चीज़ और चीज़ नोट करी होगी कि जब से ये इस टाइप के शोज एयर होने लगे हैं, नॉर्मल बातचीत करते करते ज़बरदस्ती उसमें ये ना अब्यूज़ करने लगते हैं। आपने देखा होगा, गालियाँ डालने और फिर माइक पे हंसने लगते हैं। उनके पीछे वो वहाँ जो बैठी है ऑडियंस, वो भी लोग हंसते हैं। तो वो कोई कॉमेडी नहीं है कि आप एक नॉर्मल बात में भी उसमें आप गालियाँ दे रहे हो। गालियाँ दे के पहले आप खुद हंसते हो, फिर आपका जो पूरा कैमरा है वो ऑडियंस की तरफ घूमता है, फिर वो ऑडियंस हंसने लगती है। तो दैट इज़ नॉट अ कॉमेडी। तो इसको बहुत ही समझने की एक ज़रूरत है। और रही बात एक न्यू जनरेशन की, ठीक है, न्यू जनरेशन को देखिए कि अभी वो जनरेशन अभी आ रही है, अभी वो जैसा अपने आसपास समाज देख रही है, ठीक है, तो वो वैसे ही लोग बनेंगे।
तो इसीलिए जैसे अभी भाई साहब ने कहा, सिन्हा साहब ने कहा कि भाई इनको बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस हमें इसको अपनाना पड़ेगा, और सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समाज को भी इनके खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी, इनका हर लेवल पे बहिष्कार करना पड़ेगा। जब तक इनको व्यूज़ मिलते रहेंगे, जब तक इनके वीडियोस शेयर होते रहेंगे, जब तक लोग इन पे हा हा ही करते रहेंगे, यूट्यूब से इनको पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है, तब तक ये लोग ऐसा कंटेंट्स बनाना बंद नहीं करेंगे। तो आज समाज जागरूक हो चुका है, उन्होंने देख लिया कि इन्होंने फूहड़ कॉमेडी के नाम पे सारी मर्यादाएं, सारी, आप देखिए अभी एक आपने प्रश्न किया था मर्यादाओं का भी, कि भाई हम दूसरों को समझाएं, अपनों को समझाएं। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक मर्यादा हर चीज़ की होती है, हर चीज़ की होती है। सागर है, समुद्र है, वो भी अपनी मर्यादा में बहता है, नदी भी अपनी मर्यादा में बहती है। अगर बहते बहते नदी ये कहे कि मैं तो 5 राज्यों से होके गुजर रही हूँ, मैं बगल वाली सड़क को अपने अंदर लपेट लूँ, तो वहाँ का जल जीवन, वहाँ के लोग वो तो प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, या जो इस तरीके के कंटेंट है जो ये कहते हैं कि अब इनको खुद समझना पड़ेगा, या इनको ये कौन होते हैं हमें मर्यादित करने वाले, नहीं। आप समाज में कंटेंट बना रहे हैं, आप देश में कंटेंट्स दिखा रहे हैं, तो आपको उस मर्यादा का, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बेचेंगे, कुछ भी आप दिखाएंगे तो कोई आपके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करेगा। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, ऐसे ही हमें भी फ्रीडम ऑफ ऑब्जेक्शन भी है। ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है कि आप किसी गलत चीज़ों को आप बर्दाश्त ना करें। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देन वी हैव अ फ्रीडम ऑफ ऑब्जेक्शंस, जिनसे मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, मेरी सभ्यता जिससे कुंठित हो रही है, जिससे उनके ऊपर लांछन लग रहा है, आई हैव वेरी हैविंग द फ्रीडम ऑफ ऑब्जेक्शन। मैं उसको ऑब्जेक्ट करूंगा और मैं उसके खिलाफ रेज भी करूंगा, और ये मेरा फंडामेंटल राइट भी है। आप मेरे को नहीं रोक सकते आप ऐसे। तो ऐसे जो समाज हैं, जो व्यक्ति से बढ़कर के जो एक अपनी छाप छोड़ रहे हैं आने वाली जनरेशन पे, उनको बिल्कुल कर्ब करना चाहिए। ये आने वाली जो हमारे जो मिनी प्लांट्स है, आने वाली जो नई जनरेशन है, उनको बिल्कुल ये ख़त्म कर देंगे। उनकी जो विचारिक जो मानसिकता है वो गलत हो जाएगा। कोई बड़ा उनसे मिलने जाएगा तो पैर छूते छूते वो उनको गाली देने लगेंगे, क्योंकि उनको हैबिट पड़ जाएगी। हम समझ रहे हैं कि बातचीत में, हर चीज़ में आप गाली के बिना आपके शोज ही नहीं होते। मतलब एक कहीं जैसे थोड़ा सी मजाक का माहौल अगर परिवार में होगा तो वो बच्चा सोचेगा कि अगर मैं वैसे शब्द बोल दूं, क्या पता लोग और हंस जाएं, मेरी थोड़ी प्रशंसा हो जाए। एग्जैक्टली। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं सबसे पहले अब ये मैंने देखा कि अब जो लोगों ने इतना ज़्यादा, देखिए हम लोग भारतीय हैं, भारतीयों का एक नेचर है कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन साथ में अगर कभी भी अगर कुछ टेक्निकी या किसी भी विचारधारा में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम तुरंत खड़े भी होते हैं। कल तक जब इन लोगों के लाखों लोग इनके फॉलोवर्स हुए, करोड़ों हो गए फॉलोवर्स, तब तो इनको दिक्कत नहीं थी। आज आप कुछ भी कंटेंट लगा दोगे और हम उसको ऑब्जेक्शन करोगे, तो आज आप हमको बताओगे कि आप ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो। तो आई एम सॉरी कि ये एक सिस्टम है, सिस्टम में हर कोई उसमें जब तक आपको लाइक कर रहे हैं तब तक वो आपके लिए ठीक है, लेकिन जब आपको ऑब्जेक्ट कर दे तो आपके लिए गलत। आपको इस विचारधारा से, आपको इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। आपको लोगों की, अगर आपको लोगों की वाहवाही आप एक्सेप्ट करते हो तो लोगों के ऑब्जेक्शंस को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊँगा। जैसे अभी बड़ा आम हो गया कॉमेडी में गाली का चलन। पहले किसी को हम गाली दे दिया करते थे, मजाक में भी अगर दे दी तो ना जाने लट बच जाते थे, एक तरीके से जो हमारी यहाँ की भाषा है कि लड़ाई हो जाती थी। लेकिन अब कॉमेडी के नाम पर गाली देते हैं तो लोग हंसते हैं, मतलब उसको कहते हैं अरे वाह क्या बात कह दी। देखिए, थोड़ा बहुत हास प्रयास तो हमेशा चलता है, लेकिन ये जो विशेष जिस पर बात हो रही है उसमें दोषी जितना वक्ता उससे ज़्यादा श्रोता है। वो भी बराबर उसमें हास प्रयास में एंजॉय कर रहा है, वो भी बराबर दोषी है। और हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। आप खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खा सकते कि भूख लग रही है कुछ भी खा लेंगे आप, नहीं। आपको पता है कि क्या खाना है। आप कहीं भी नहीं सोच सकते कि आप क्योंकि बाथरूम में जाके सो जाएंगे, नहीं। मतलब देखने वाले को भी रेगुलेट करना है कि मैं क्या देख रहा हूँ। सर, मर्यादा होती है, हर चीज़ की मर्यादा है। कि आपको, आप पीने के नाम पे आप क्या कुछ भी पी लेंगे, नाले का पानी पी लेंगे, नहीं पियेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो आपको ये भी देखना है बोलते हुए, आपकी भी एक मर्यादा है, आप उसको पार नहीं कर सकते। आप, ठीक है, एक समाज के लिए होता है, हंसी मजाक भी चलता है, लेकिन इतना भी नहीं होता।
तो देखा आपने कि कहीं ना कहीं जो वो क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर जो अपना तमगा लेके चलते हैं, लेकिन कंटेंट के नाम पर क्या बेच रहे हैं वो आपको भी देखना होगा, आपको भी समझना होगा कि बाइकआउट तो नहीं, लेकिन इसको किस तरीके से इससे दूर रहना है, या फिर उन कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे अपने तरीके से समझाना है कि वो उस कंटेंट को बनाए। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर मात्र सिर्फ गाली देना या फिर गाली गलौज करना या फिर एक क्रिंज जोक मारना नहीं, कंटेंट क्रिएटर कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस लोगों को करता है और वो समझाता है कि एक तरीके से सोसाइटी का रिफ्लेक्शन वो होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सही होना चाहिए जो अभी बातचीत का जो निष्कर्ष निकलता है। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूआईपी न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें ताकि लोग बच सकें इस वल्गर कंटेंट को देखने से। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। धन्यवाद।